क्लास 10th चैप्टर 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एमपी बोर्ड में एग्जाम में जरूर पूछा गया है और सीबीएसई में भी पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा और स्मार्ट क्वेश्चन है। तो हम इनकी क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन के एक बार और लिख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, इस पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। प्लस cos 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर। ओके, ये दोनों प्लस माइनस सेम है तो ये कट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 विथ 2, ये हो गया आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos 45 डिग्री अपन में cos sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 अपॉन में sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन में √3 और प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, एलसीएम कितना आ जाएगा √3 एलसीएम हो गया कितना √3 से √3 कैंसिल, 2 1 जा 2 प्लस और √3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा 1/√2 डिवाइड से इनटू में चेंज कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा √3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ओके, अब √3 बन जा √3 हो जाएगा और √2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस 2√2 कितना हो जाएगा 2√2, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो √3 अपॉन में 2√2 और इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, सॉरी ये √3 था कितना, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा कितना, प्लस 2√6 हो जाएगा। अब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर तो ये कितना हो जाएगा √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6 इंटू, जब भी डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा। तो प्लस से किस में हो जाएगा, माइनस से, 2√2 माइनस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा इक्वल टू 2√2, यहाँ पहले √3 आ जाएगा
मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6 ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ए प्लस बी और ये माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 2√6 और ये 3 6 जा 18, तो माइनस 2√18 सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 बचा, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचा कितना 6। हम इसको लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2 और इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 2। कितना लिखा जा सकता है 9 इंटू 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब ये 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। तो ये कितना हो जाएगा 2√6 माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, बचेगा क्या √2। 8 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 16 हो जाएगा और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 2√6 माइनस 2 3 जा 6 √2। पॉइंट माइनस 16, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा कितना √6 माइनस 3√2 अपॉन में माइनस का 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये कितना हो जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन में माइनस 8। हम इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, 3√2 माइनस √6 हो जाएगा और ये माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, 3√2 माइनस √6 और ये 8, यही आंसर है, यही अपने को फाइंड करना था। क्लास 10th चैप्टर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे। sin 30 की वैल्यू इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि कितनी sin 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 45 की cos 60 की। तो हम sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक बार क्या करते हैं क्वेश्चन को लिख लेते हैं, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिग्री अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। ओके, अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cos 60 की 2/√3, sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू √3/2 और cot 45 की वैल्यू 1। ओके, इसके नीचे 1 मान लो, 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचा, √3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो √3 बन जा √3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2√3 और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या 2 और 2 2 जा 4।
सेम नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे बच्चे कितना 2, और 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, 2 2 जा 4, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना √3। और सॉरी cos 60 की वैल्यू होगा 1/2, कितनी होगी 1/2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा √3, प्लस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा √3। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो कितना हो जाएगा √3 बन जाए √3, और 1 के साथ करेंगे तो -2√3 हो जाएगा। ओके, अब ये 1√3 है और 2√3 है, 2√3 है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3, कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। या कि हम इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकते हैं, इनमें क्या करें ब्रैकेट लगा दें, क्या करें ब्रैकेट लगा लें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और √3 क्या करें अपन कॉमन ले लें, बचेगा कितना 1 + 2, एक्चुअली पर होता कैसे है ये -4 प्लस √3 कॉमन ले लें तो बचेगा कितना 1 - 2। कहीं क्वेश्चन में गलत हो रहा है, ऊपर माइनस था नीचे यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस, यहाँ पे भी क्या होगा प्लस, यहाँ पे भी क्या होगा प्लस का साइन, तो यहाँ पे भी किसका साइन होगा प्लस का। ओके, और 2√3 से 2√3 कैंसिल कर दिया था, यहाँ बचेगा कितना 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, हम इसको लिख सकते हैं 3√3, और ये माइनस का 4, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3√3 हो जाएगा, √3 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को हम एक जैसा कर लेते हैं, थोड़ा सा हमको करने में भी आसान हो जाएगा। 3√3 -4, 3√3 पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। अब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, 3√3 -4 अपॉन में 3√3 + 4 इंटू 3√3 -4, और ये भी हो जाएगा 3√3 माइनस का 4। अब ये a - b फार्मूला बन गया, a - b, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और ये बन गया a + b और a - b इक्वल टू a² - b² होता है। क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं, रफ कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3√3 और -4 का होल स्क्वायर, और एक क्या बन जाएगा a² - b², तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab प्लस का b²। तो एक ही जगह पे क्या रखेंगे 3√3 का स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4 और प्लस 4 का स्क्वायर। इसको ओपन कर दो, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचा, -4 का स्क्वायर 16। इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या 3, -2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ये हो जाएगा कितना 24√3, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, 9 3 जा 27 -16 इक्वल टू
9 3 जा 27 माइनस 24√3 प्लस का 16, और 7 में से 6 जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा 1, ये हो गया कितना 11, और 27 और 16 कितना हो जाएगा 27 और 16, 7 और 6, 7 से कितना हो गया 13, 13 की 3 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, यही अपने को यही इसका आंसर होगा। ओके, नोट डाउन। अब हम बात करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 5 नंबर। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, सॉल्व। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा करेंगे तो अभी इसको 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल बचा कितना 3, और ये -1, ये भी कितना हो जाएगा 1/4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3, और नीचे कितना हो जाएगा 4। ओके, 5 पंजा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3, एलसीएम ले लो, ये 4 और 4 4 कैंसिल 1 + 3, एलसीएम ले लो 4 और 3 का कितना जाएगा 12, और 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 5 और 3 का मल्टीप्लाई प्लस 16 4 जा 64, कितना हो जाएगा 64, 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 6 और 1 7, ये हो गया कितना 79। सॉरी, अभी -1 बचा हुआ है, क्या -1, तो यहाँ -1 भी आएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा -12, कितना, तो ये -12 अपॉन में 12, तो 9 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 67 अपॉन में 12, ये इसका आंसर है। ओके।